हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये देखिए, कल हमने यहाँ तक ये बना ली थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ये जो कमर की है, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच। आप अपने बच्चे के हिसाब से वो रख सकते हैं, जितनी भी चौड़ाई है उसकी आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। आइए इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें यहाँ से हम लोग ये फिनिशिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से हम पहले 3 चेन लेंगे, जो कि हमारा एक फर्स्ट डबल क्रोशिया नहीं गिना जाएगा। तो इससे आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 60 चेनों तक। 60 चेन तक हम हर एक सिंगल क्रोशिया में जो ये हमने बनाई है, यहाँ पे हम लोग हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। तो वहां तक हमें ये एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, मैं ये बताती हूँ आपको कि ये जो हमने स्टिच मार्कर लगाया है, उससे पहले हमें दो सिंगल क्रोशिया छोड़ देने हैं, 2 चेन छोड़ देनी है, जिससे कि वहां पे हम अभी डिक्रीज करेंगे, वहां से एक स्टिच हमें घटाना है। तो इसलिए हम लोग करते हैं, तभी ये हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं हर एक चेन में। तो आप ये काउंट कर लीजिएगा। काउंट करके जैसे हमारा 58 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 60 पे इसका वो लगाया हुआ है स्टिच मार्कर 60 चेनों में। तो ये हमारे 58 चेन पे आके हम लोग वहाँ पे डिक्रीज करेंगे। मैंने एक स्टिच घटाना है, क्योंकि हमें वो दूसरे वाले रंग से जो बनाना है वहाँ पे भी, तो उसमें हमें एक चेन वहां से हम लोग जो डिक्रीज करा है वहां पे हम बढ़ाएंगे। तो वो हमारे उतने ही चेन चेन रह जाएंगे। हमने जो लगाया है, यहाँ से हम लोग दूसरा वो करेंगे, तो यहाँ से पहले ये 2 चेन में हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे करेंगे, घटाएंगे। एक जैसे हमने ये आधा हाफ डबल क्रोशिया लिया है, इसको अभी पूरा नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया करके पूरा नहीं करेंगे। और यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये जो फिनिशिंग आए। तो हम लोग इस धागे का यूज कर रहे हैं, तो दूसरा कलर आपका है वो आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक स्लिप नॉट बना लेते हैं, जिससे कि ये यहाँ पे अटैच हो जाए। ये हमने एक स्लिप नॉट बना के इसके साथ हमने यहाँ पर सी का एक कर दिया। तो ये देखिए, ये एक बिल्कुल फिनिशिंग टाइप में आपका ये आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ से आपने दूसरा रंग कैसे लगाया है। तो इसलिए तो आगे हम इसके आगे बनाते हैं। अब हम ये स्टिच मार्कर उतारेंगे। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया इस चेन में, डार्क कलर से एक डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, अगले वाले चेन में जो हमने यहाँ पे एक घटाया है। तो वहाँ पे हम ये एक डबल क्रोशिया जो घटाया था वो हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करना है। उससे आगे फिर एक डबल क्रोशिया अगली चेन में,
फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया। ये धागा आप साथ ही में ले लीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ तक साथ में लेके आना है। अब ये देखिए हमारा ये स्टिच मार्कर आ रहा है, तो हमारे टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 ये देखिए ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। एक और ये 2। अब ये स्टिच मार्कर यहाँ से हमें ये हटाना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल ये हमारे 1 2 3, आपको शायद मैं जूम करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये भी पूरा डबल क्रोशिया नहीं करना है, और यहाँ से हम लोग ये धागा चेंज करेंगे। तो इस धागे को ऐसे पीछे करके अब हम लोग ये वाला धागा यूज करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा धागा कलर चेंज हो जाएगा। अब आगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरे 60, तो यहाँ पे अब हम 2 डबल क्रोशिया में, क्योंकि यहाँ हमने एक बढ़ा लिया है तो यहाँ पे एक घटाना भी है, तो यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया करके, जैसे अभी पूरा नहीं करेंगे स्टिच को, फिर एक डबल क्रोशिया हाफ करके, यानी ऐसे करके पूरा निकालना नहीं है, तो हमारे 3 लूप हो जाएंगे। इन तीनों को एक करेंगे तो हमारा एक डबल क्रोशिया कम हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ बढ़ाया है वो यहाँ पे घट गया है, तो हमारे टोटल पूरे 124 स्टिचेस ही रहेंगे, क्योंकि हमारे ये 124 है तो 124 ही रहेंगे, क्योंकि ये जो चीज है हमारी, ये हमारी ऊपर की चोली बन रही है, चोली का साइड बन रहा है। तो अब हम हर एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे हर एक चेन में। तो मैं ये आपको बताती हूँ पूरा करके, आपको बताती हूँ। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ पा रहा है तो आप काउंट करके भी कर सकते हैं, कि जैसे काउंट करके कि इतने स्टिचेस हैं तो हमारे इतने ही स्टिचेस रहेंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ ये वाले स्टिचेस बढ़ेंगे तो हमारे उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये बढ़ेंगे तो हमारे ये लाइट कलर वाले क्रोशिया घटेंगे। तो आप हर एक इस लाइन में, जैसे एक लाइन में हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे, फिर इसकी जो उल्टा साइड वाली लाइन आएगी उसमें हम लोग ना कोई घटाएंगे ना कुछ बढ़ाएंगे, कोई स्टिच घटाना नहीं है कोई स्टिच बढ़ाना नहीं है, उसको सिंपल ऐसे ही ले चलना है। तो ऐसे ही हम लोग पूरे ये 60 कर लेंगे, 60 स्टिचेस में डबल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से अब ये दूसरा राउंड शुरू कर लिया है। तो ये हमने पहले 3 चेन लेके और हर एक चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ऐसा ही करते हुए हमें पूरा, जहाँ पर हमने ये कलर चेंज करा है वहां तक हम लेके जाएंगे। आप अपना
क्रोशिया जैसे चलाते हैं आप उसी हिसाब से जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग का भी पता नहीं है, तो मैं पूरा आपको एक एक करके ऐसे ही दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे एडिटिंग आती जाएगी, सीख लूँगी मैं एडिटिंग करना, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी कि आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। तो आप उसको शॉर्ट भी करके या तो आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के स्किप करके भी देख सकती हैं। थोड़ा सा जहाँ पे अगर आपको लगता है कि प्लेन प्लेन है तो वहाँ पे आप मुझे थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं। अभी मुझे वीडियो एडिटिंग पूरी तरह से नहीं आई है, तो इसलिए अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो डबल क्रोशिया तो आपको वैसे आता ही होगा, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं मुझसे क्रोशिया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको शुरू से बताऊंगी मैं कौन कौन से स्टिच होते हैं, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं जो बिगिनर्स हैं वो कैसे उनको बनाना है तो मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए अब हम लोग दूसरे कलर के पास आने वाले हैं, पर इस रो में हम ना कोई डिक्रीज करेंगे ना कोई इंक्रीज करेंगे, यानी ना ना तो कोई स्टिच बढ़ाएंगे और ना ही कोई घटाएंगे। हमें बस सिंपल ही जैसे ये है उतने के ऊपर उतना ही स्टिचेस आ जाएंगे। जैसा भी यहाँ पे हमारा लास्ट हुआ है, अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। तो ये धागा हमने यहाँ से ऐसे चेंज कर लिया, लास्ट के 2 स्टिच छोड़ के उसको ऐसे कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक से हर एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया चलता जाएगा, हर एक चेन में डबल क्रोशिया। और ये ऊन हमें साथ ही में लेनी है, पीछे से साथ में लेते जाना है, क्योंकि इसको अभी हमने आगे भी बढ़ाना है। तो ये आपका ऐसे ही कुछ आएगा। तो हमें ये 8 स्टिचेस हैं तो 8 ही डबल क्रोशिया चाहिए हमें। ये देखिए, ये आपके हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया आना है। 8 स्टिचेस हैं हमारे डार्क कलर के, तो 8 ही आएंगे। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 वाला लास्ट आ गया, अब इसमें हमें कलर चेंज करना है। तो ये 2 लूप रहते हैं, तो हम लोग 2 लूप रहने के बाद पहले ही ये कलर हम लोग दूसरा लगा लेते हैं और उसको यहाँ से पीछे खींच देते हैं। तो ये हमारा धागा चेंज हो जाता है और हमारी ये जो सफाई बहुत आती है, इस तरह से नीटनेस आती है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब आगे हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया।
अब इसको मैं आपको पूरा यहाँ तक, इसको पहले यहाँ तक ले जाती हूँ और इसको फिर घुमा कर यहाँ तक लेकर आती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें ना, ये रॉन्ग साइड है, तो इसमें ना तो हमें कोई घटाना है और ना कुछ बढ़ाना है, तो हम इसको यहाँ पे सिंपल ही ऐसे ही ले जाएंगे पूरा यहाँ तक। और फिर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमें धागा चेंज करना है। ये धागा हमने चेंज कर लिया है और अब इसको साथ में ले जाते हुए ये पूरे 10 के ऊपर 10 ही डबल क्रोशिया बनाने। इसमें ना कि हमें कोई कुछ घटाना है रॉन्ग साइड में और ना ही कुछ बढ़ाना है, तो इसलिए हमें इसको सिंपल ही ऐसे करते जाना है। ये हो गए हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो ये हमारा कलर चेंज हो गया है। तो ये इस तरह का वी आपका बनता जाएगा। और यहाँ पे इस धागे को पीछे करेंगे। अब इसके बाद हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो इसको पूरा यहाँ तक ऐसे ही आपको बनाना है। तो ऐसे ही करते हुए, जैसे ऐसे ही करते हुए कि एक सीधी साइड में बढ़ाते हुए और इधर से दो दो स्टिच पहले घटाने हैं, एक एक स्टिच दोनों साइड से घटाने हैं, ये सीधी साइड में। और अ, उल्टी साइड में ना कोई घटाने हैं ना कोई बढ़ाना है। तो ऐसे ही भी ये बनता जाएगा, थोड़ा वी बनेगा, तो ये ऐसे करके वी शेप में आ जाएगा। वी शेप में आ जाएगा। तो आपको जितना डिजायर्ड लेंथ आपको चाहिए, मैं कम से कम 7 या 8 इंच की बनाऊंगी, तो मैं ये आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारी ऊपर की चोली का पार्ट बन जाएगा। कमर से लेके ये हाफ चेस्ट तक का पार्ट बन जाएगा। 7 इंच तक का हम बनाएंगे। बाकी में अपने डिजायर लेंथ के हिसाब से हम बना सकते हैं, कि जो भी डिजायर लेंथ होगी आप अपना बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी साइज कर सकते हैं। इसमें आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली बना सकते हैं आप कोई भी साइज में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ऐसा पहले यहाँ तक पूरा ये करा, फिर इसको दोबारा लेके यहाँ तक आई हूँ। अब ये 2 स्टिच पहले हमें यहाँ पे, एक स्टिच हमें डिक्रीज करना है, ये 2 स्टिचेस का एक करना है। तो इसको फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, ये डबल क्रोशिया करेंगे, उसको पूरा नहीं निकालेंगे, एक रहने देंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, यानी पूरा नहीं करेंगे। तो ये हमारे 3 लूप हो जाएंगे। अब इस धागे को हम लोग यहाँ पीछे करके और इस धागे को, इसको पीछे कर देंगे और इस धागे को लेके इसमें से 3 का एक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है। अब इसमें एक
अगले वाले डबल क्रोशिया चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2, जो कि हमने यहाँ पे एक स्टिच घटाया है, तो ये स्टिच हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद अगले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक घटाना है, तो यहाँ पे हम एक पहले बढ़ा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम ये धागा चेंज करेंगे। तो अब ये टोटल हमारे ये वाले जो हैं ये हो गए हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल पहले ही हमारे 8 थे, फिर अब ये 10 हो गए हैं। और अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया हमें डिक्रीज करना है, तो इसको हाफ करेंगे, पूरा नहीं करेंगे इसको। फिर एक और में करेंगे, एक चेन और में करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करके इसका 3 का 1 कर दें, तो हमारा ये एक स्टिच यहाँ पे घट गया है। तो ऐसे ही फिर मैं आपको पूरा यहाँ तक ला के ऐसे ले जाके फिर यहाँ तक बैक साइड में आके आपको दिखाती हूँ।